हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैं अजय गुप्ता आप सबों का आपके प्यारे YouTube चैनल अजय गुप्ता मैथमेटिक्स में स्वागत करता हूं। और लास्ट क्लास में हमने क्या किया था, एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 को किए थे और उसके बाद लेक्चर फिनिश कर दिए थे। तो आज क्या करेंगे हम, आज की क्लास में हम क्या करेंगे कि एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के जहां तक हो पाएगा हम करने की कोशिश करेंगे, कवर करने की कोशिश करेंगे। और लास्ट क्लास में मैंने इस लेक्चर को, लास्ट लेक्चर को 11 लेक्चर बोल दिया था। एक्चुअली मुझे कायदे से देखें तो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो यहाँ लेक्चर 1 होना चाहिए था। तो आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। और ये आज क्या होना चाहिए, लेक्चर 12 नहीं होकर के मैंने इसको क्या मेंशन किया है, लेक्चर 2 मैंने मेंशन किया है। ठीक है, इसी के साथ मैं 2 लाइन सुनाना चाहूंगा, फिर हम चलेंगे अपने कंसेप्ट को सीखेंगे, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। बुझी समा भी जल सकती है, बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। बुझी समा भी जल सकती है, तूफान से कश्ती भी निकल सकती है। होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, होके मायूस यूं ना अपने इरादे बदल, तेरी किस्मत कभी भी बदल सकती है। दोस्तों इसी के साथ हम चलते हैं क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बुक सामने रखिए आप लोग, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ क्वेश्चंस नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट आप लोगों को इसका आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन बता रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, बहुत ही सिंपल कह रहा है कि एक काइट है इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। एक पतंग है जो कि ग्राउंड से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, तो पतंग से धागा जुड़ा होता है ना। देखिए इसी टाइप से तो उड़ता है ना पतंग, कि ऐसे उड़ता है, ऐसे थोड़ी उड़ता है, ऐसे उड़ता है। तो यहाँ अगर पतंग है तो उससे कोई धागा ये वाला जुड़ा हुआ है और ये धागा कहां तक है, ग्राउंड तक आया हुआ है। इज टेम्पोरली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, और ये जो है यहाँ तो पतंग उड़ रहा है और ये वाला पॉइंट कहीं क्या किए हैं, ये वाला पॉइंट को हम कहीं ग्राउंड पे चिपका दिए हैं। तो देखिए पतंग को उड़ा दिए, पतंग उड़ रहा है, यहाँ पे पतंग कहीं उड़ रहा है और ये क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। पतंग कहीं आसमान में उड़ रहा है, उससे जो ये रस्सी है ये ग्राउंड में कहीं आकर के अटका हुआ है, इसको अटका दिए। अब हमसे कह रहा है क्या कि द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड, कह रहा है ये जो स्ट्रिंग है इसका ग्राउंड के साथ झुकाव कितना डिग्री है, 60 डिग्री। कितना डिग्री बोल रखा है कि ये जो रस्सी है पतंग की उसका झुकाव ग्राउंड के साथ 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री बना दिए। अब हमसे कह रहा है कि द इंक्लिनेशन के बाद क्या कर रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हमसे पूछा है, हमको पता नहीं। दैट देयर इज नो स्लेक, एक बात एज्यूम कर लीजिएगा, बहुत को कहेगा सर ये वाला जो रस्सी है ये थोड़ा सा झुका हुआ भी तो हो सकता है। नहीं, आप मान लीजिए कि ये क्या है, एकदम सीधा है, ठीक है, ताकि क्वेश्चंस को आप आसानी से हल कर पाएंगे। और कह रहा है कि अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यानी काइट कहां है, ग्राउंड से, ग्राउंड से कहां है, काइट, ये जो काइट है ग्राउंड से 60 मीटर पे है, तो यहाँ 60 मीटर की थी। अब हमको क्या पता करना है, इसको मेंशन कर दीजिए ए बी और सी। मेरा डायग्राम बन चुका है। अब हमको पता क्या करना है, ये H बराबर वाट या AC बराबर वाट, तो हमको इसके लिए P पता है और H निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला लगा दें, साइन 60 लगा दें क्या, साइन 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, P/H। तो इसके लिए P क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा AB, और H क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। AB का वैल्यू 60 मीटर और AC का वैल्यू पता नहीं। साइन 60 कितना होता है, √3/2 होता है। और मुझे यहाँ पे क्या निकालना है, AC का वैल्यू। AC यहाँ ले आते हैं, AC इंटू √3, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 60 मीटर इंटू 2, AC बराबर ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर कहाँ आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, मीटर कहीं यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करें, इसको कैसे सॉल्व करें, ये आ गया, तो इसको क्या करते हैं हम, √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक।
तो कहोगे सर इससे क्या हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा कि ये 60 हो गया, इसको क्या लिखते हैं 3 इंटू 20 इंटू 2 इंटू √3। 60 को मैंने क्या लिख दिया 3 इंटू 20 इंटू 2 था तो इंटू 2 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और यहाँ मीटर है तो मीटर, इससे ये खत्म। 20 गुना क्या हो जाएगा दोस्त 40 √3 मीटर इज आवर करेक्ट आंसर। तो आपसे अगर पूछेगा कि रस्सी का वो लंबाई कितना है तो h बराबर रस्सी का लंबाई 40 √3 मीटर, इसी को आप क्या बोल सकते हैं AC भी बोल सकते हैं। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आ रहा है क्या, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्त, क्या कंसेप्ट आपको समझ में आ रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। जो आप रेगुलर बने रहेंगे तो जरूर है कि आपको फायदा मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 यहां लिख देते हैं। एक पोल है, क्या है, एक टॉल बॉय है, एक लंबा लड़का है जिसका की हाइट क्या है 1.5 मीटर, जो कि खड़ा है, कहाँ खड़ा है, इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। ठीक, यहां तक समझ में आया क्या। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टू द टॉप, यहां मैं खड़ा हूं, उधर कोई टावर है बड़ा सा, हम ऐसे देखेंगे उसको, तो मेरे एंगल क्या है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, तो मेरे आंख से वहां कितना बन रहा है, आई टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम, पहले तो 30 डिग्री हो रहा था, फिर क्या होने लगा 60 डिग्री। जब मैं यहां से देख रहा हूं तो 30 डिग्री हो रहा है, लेकिन जब मैं यहां से थोड़ा दूर चला तो अब कितना डिग्री बन रहा है, अब 60 डिग्री बन रहा है। कह रहा है कि एज ही वॉक्स टुवर्ड्स द बिल्डिंग, तो कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। कितना आसान क्वेश्चन हो गया। इसको कैसे बनाएंगे देखिए, पहले इसका फिगर बनाइए। कोई लड़का है तो यहां उस लड़के को खड़ा कर दे, हम यहां पे उस लड़के को खड़ा कर देते हैं, ठीक है, और लड़के को जैसे खड़ा करेंगे, एक्चुअली मार्कर जो है ना डार्क नहीं दिख रहा था इसलिए इसको इंक भर दिए डार्क दिखेगा। एक लड़का है तो खड़ा कर दिए लड़का को, और उसके आगे क्या है कोई टावर भी खड़ा कर दिए। ठीक, अब ये लड़का जब देख रहा है टावर को तो कितना एंगल बना रहा है, देखिए कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल जो बना रहा था पहले, इसके लिए हमको यहाँ पे ये ड्रॉ तो करना होगा। यहाँ ग्राउंड है, ग्राउंड के रेफरेंस में एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर ली कि ये कितना डिग्री बना रहा है, तो कहा है कि 30 डिग्री बना रहा है। जब लड़का टॉप पे देख रहा था तो 30 डिग्री बना रहा था। जब यही लड़का चल के यहाँ आया, कहाँ, यहाँ कहीं आया, ठीक है, तो कह रहा है कि एंगल कितना बन जाएगा, देखिए कह रहा है एंगल बन रहा है, देखिए पहले 30 डिग्री था, थोड़ा सा कम झुका हुआ था, अब क्या हुआ ज्यादा झुक गया, देखिए ज्यादा उठ गया है, तो ये कितना हो जा रहा है 60 डिग्री। इससे आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो, अगर सामने कोई चीज रखा हुआ है, टावर रखा हुआ है, कुछ भी रखा हुआ है, हम अगर उधर जाते हैं और उसके टॉप को देखते हैं तो हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, बढ़ते जाता है, हमको ऐसे करके देखना होता है। ठीक है, तो चलते हैं अपने सवाल पे। तो इसकी पूरी ऊंचाई कितनी थी, पूरी ऊंचाई इसकी कितनी है 30 मीटर, लिख दीजिए, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लिख दीजिए। ये क्या हो गया ग्राउंड, ये क्या हो गया ग्राउंड हो गया, और यहां से यहां तक 30 मीटर हो गया। अब लड़का का हाइट कितना है 1.5 मीटर, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। तो ये वाली दूरी भी क्या हो जाएगा 1.5 मीटर हो जाएगा। ठीक है, जब ये वाली दूरी यहां से यहां तक 1.5 हो गया, इसको नहीं छेड़ते हैं, इसको ऐसे रहते हैं क्योंकि ये 30 मीटर है। अब जब यहां से यहां तक की दूरी 1.5 मीटर हो गया, तो क्या हम यहां से यहां तक की दूरी निकाल सकते हैं क्या, ये वाला दूरी निकाल सकते हैं क्या, हाँ निकाल सकते हैं। सबसे पहले नाइन कर लीजिए कुछ,
नेमिंग क्या कीजिएगा, ए बी और आर, ए बी सी अपने मन से कीजिए, जो भी करना है आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसको P मान लिए, इसको Q मान लिए, इसको R मान लिए, इसको S मान लिए और इसको T मान लिए। तो हम अगर हमको PT पता है कि 30 मीटर है और QT पता है कि 1.5 मीटर है, तो हम PQ नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो PQ बराबर क्या हो जाएगा, देखिए PQ बराबर लिख सकते हैं हम क्या, PT माइनस QT। वैल्यू पुट करेंगे तो PT कितना हो गया 30 मीटर माइनस QT 1.5 मीटर, कितना हो जाएगा 28.5 मीटर। ये वाली दूरी हो गई, ये वाली लिख देते हैं यहाँ पे 28.5 मीटर, ठीक है। अब ये वाली दूरी हम निकाल लिए, ये वाला दूरी हमको पता है। हमको क्वेश्चन क्या पूछा, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। हमको ये वाली वैल्यू निकालना है कि जहां वो खड़ा था वहां से वो बिल्डिंग की तरफ कितना चला। तो हमको नहीं पता कितना चला, x मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं हम कि x चला, ठीक है। जब x चला तो अब हमको क्या यहाँ पता है, ये वाला दूरी पता है क्या, बताइए। ये वाला दूरी हम पता कर सकते हैं कैसे, अगर हम क्या लगा दे, tan 30 लगा दे, tan ट्रायंगल लिख देता हूं, कंफ्यूजन नहीं होगा। ट्रायंगल किसमें, PSQ में, ट्रायंगल PSQ में, PS और Q में, बड़े वाले ट्रायंगल में हम लगा दिए, ठीक है। तो जब बड़े वाले ट्रायंगल में हम लगाएंगे tan 30, बड़े वाले ट्रायंगल में लगाने से पहले आप पहले छोटे वाले ट्रायंगल में लगा दीजिए, इस वाले में PRQ, बोलिएगा क्यों, इससे हमको ये वाला वैल्यू पता चल जाएगा RQ, ट्रायंगल PRQ। देखते हैं सोचना पड़ता है, कोई रटा रटाई मैथ नहीं होता है, सोचना पड़ता है। तो लगा दिया हमने क्या, tan 60, tan 60 लगाने के बाद क्या होगा, ये वाला P हो जाएगा PQ बट्टे बेस क्या हो जाएगा RQ। PQ क्या हो गया, PQ कितना निकला 28.5 मीटर और RQ का पता नहीं भाई, tan 60 कितना होता है, √3 होता है, 8.5 मीटर बट्टे RQ। तो RQ बराबर क्या हो जाएगा 8.5 मीटर बट्टे √3 हो जाएगा। क्या ये समझ में आया, यहाँ तक ये वाली बात समझ में आया कि RQ बराबर कैसे हम निकाले हैं, इतना, ठीक है मेरे दोस्त। अब हम क्या करेंगे, इसको यही रहने देते हैं। अब हम बड़ा वाला ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल, यानी कि PSQ। इस पे हम क्या लगाएंगे tan 30, तो क्या हो जाएगा PQ बाई SQ हो जाएगा। PQ का वैल्यू हमको पता है कितना है 28.5 और SP का वैल्यू हमको, SP है SQ है, बड़ा वाला में PQ बट्टे SQ न होगा, SQ होगा। तो PQ तो हमको पता है कि 28.5 है P से Q तक की, लेकिन हमको SQ पता है क्या, SQ, हाँ SQ पता है, कैसे, ये x है प्लस ये वाला पॉइंट, बोलिए ये क्या है, ये x है प्लस ये वाला पॉइंट हमको पता है कि नहीं है, कितना हो जाएगा ये 28.5 √3, यहां से लेके यहां तक का दूरी RQ। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, SQ के जगह में x प्लस 28.5 बाई √3 लिख दिए। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइए। अब क्या किया जाए इसको, आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करें हम। हमको SQ का वैल्यू पता है, नहीं पता है ना, SQ का वैल्यू हमको पता है, ठीक है। और हमको क्या पता है, एक सेकंड सोचने दीजिए थोड़ा सा।
कैलकुलेशन को आसान करने के लिए आप देखिए तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, 28.5 है, इसको अगर हम 2 से गुना और 2 से भागा कर देते, ये क्या हो जाएगा, 28.5 कितना हो जाएगा बताइए तो, 57 हो जाएगा क्या, 57। 2 से जब 28.5 को गुना करेंगे तो 57 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2√3 मीटर। ठीक है, ये वैल्यू और 28.5/√3 एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। बोलिएगा सर इसको क्यों यूज कर रहे हैं, इसको यूज करने से मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। ठीक है, तो पी क्यू का वैल्यू हमको इतना पता है, और इसके जगह पे हम क्या लिख देते हैं, इसके भी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला वैल्यू लिखना था ना हमको आर क्यू, तो यहाँ पे इस तरह से नहीं लिख करके, ये नहीं लिख करके हम क्या लिख देते हैं 57/2√3 लिख देते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं। आप इस वाली क्वांटिटी का भी वैल्यू चेंज कर सकते हैं क्या, आपको कर दीजिए सर, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई और नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो tan 60 कितना होता है, 1/√3 होता है, बराबर ये इससे मल्टीप्लाई हुआ कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 2x, और प्लस 2 जब इससे मल्टीप्लाई करेगा कितना हो जाएगा 57/√3 हो जाएगा, क्योंकि ये 2 इस 2 को कैंसिल कर देगा। अब मुझे यही x की तो वैल्यू निकालनी है, तो क्या करें आगे, ये वाला यहां सॉल्व करने की कोशिश करें क्या, यहां या ऊपर मिटा देते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। ठीक है, अब इस वाली क्वांटिटी को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 57/√3, और इस वाले क्वांटिटी को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 57√3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, कोई डाउट नहीं सर, आगे बढ़िए। 2x बराबर क्या हो जाएगा 57√3 माइनस 57/√3। अब इसको देखिए, नीचे रूट है, इसको भी कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x बराबर, यहाँ √3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं, ये सब चीज तो मैथ्स में आम बात है। तो ऊपर क्या आ जाएगा 57√3, और नीचे क्या हो जाएगा 3, कितना मार्क में कटेगा 27 से 57, कितना आ गया 19। तो 2x बराबर क्या हो गया 57√3 माइनस 19, तो 57 में जब कितना घटाएंगे 19 तो कितना आएगा 17, यहाँ क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा 38, तो यहाँ पे क्या हो गया 57 से जब 19 घटेगा कितना हो जाएगा 38/√3 हो गया। x का वैल्यू कितना हो जाएगा 38√3/2 यानी कि 19√3 मीटर। देखिए हम x माने थे यही नहीं कि लड़का यहाँ से यहाँ चला कितना मीटर, तो x मीटर, x का वैल्यू कितना आया x बराबर 19 मीटर। तो क्या आप लोग को ये कंसेप्ट समझ में आया क्या दोस्तों? गर्मी बहुत ज़्यादा लग रहा है तो कभी कभी क्या होता है ना, अलबला जाते हैं। ठीक है, मिटा रहे हैं। आज थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम है शायद, इसलिए मे भी थोड़ा सा आप लोग को मजा नहीं आ रहा हो, या मजा आ रहा है तो आप बताते चलिए कमेंट बॉक्स में। आप चलते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। एक टावर है, टावर बहुत लंबा होगा, तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट 20 मीटर हाई बिल्डिंग। सुनिए क्या कह दिया, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहा है हमसे फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो कोई पॉइंट मान लिया हम ग्राउंड पे, कोई पॉइंट हम मान लिए ग्राउंड पे, ठीक है। यहाँ पे एक टावर है, क्या है, एक टावर, ठीक। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम
एंड टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द, देखिए इसके ऊपर में क्या रखा गया, इसके ऊपर में भी कुछ रखा गया, ठीक है। तो कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ, ये देखिए ये क्या हो गया, बिल्डिंग, कह रहा है कि बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, क्या 20 मीटर हाई बिल्डिंग के ऊपर में क्या रखे हम, एक टावर रखे हैं। 20 मीटर बिल्डिंग के ऊपर में क्या रखे हैं, एक टावर रखे हैं। तो कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप का, टावर के टॉप का, और किसके, तो टावर का बॉटम का, ठीक है। ये जो टावर है, बिल्डिंग के ऊपर में जो टावर है, कह रहा है कि इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी ये वाला, और इसके बॉटम का, टावर के बॉटम का यानी ये वाला दे रखा है। कह रहा है कि 45 है डिग्री, एंड कह रहा है क्या कि 60 डिग्री रिस्पेक्टिवली, यानी कि बॉटम का 45 डिग्री और रिस्पेक्टिवली कहा है, और उसके बाद क्या कहा है, टॉप का, तो टॉप का कितना हो जाएगा 60 डिग्री, देखिए 60 डिग्री यहां से यहां तक ये हम बना लिए। अब हमसे क्या पूछ रहा है, वो कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, हमको इस x का वैल्यू पूछ रहा है। क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन, ए बी सी डी, x हमको निकालना है, तो हम क्या करें, आखिर क्या करने से मेरा काम हो सकता है। अगर हम छोटा वाला ट्रायंगल ले, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल बी डी सी, और इसमें हम क्या लगा दे, tan 45 डिग्री लगा दे, तो क्या हो जाएगा, BC बाई DC हो जाएगा। BC का वैल्यू कितना है 20 मीटर, DC का पता नहीं, tan 45 1 होता है, तो 20 मीटर बटा DC, तो DC बराबर कितना हो गया 20 मीटर, यानी ये वाला जो लेंथ है ये भी क्या हो गया 20 मीटर। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको x का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करें, हम बड़का वाला ट्रायंगल ले लेते हैं, एक बड़ा वाला ट्रायंगल ले लेते हैं। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल ADC ले लिए। इसमें जब हम tan 60 लगा दें, tan 60 डिग्री लगाएंगे क्या हो जाएगा, PAC बाई ये DC हो जाएगा, होगा नहीं होगा, tan 60 कितना होता है √3 होता है। AC क्या हो जाएगा, AC क्या हो जाएगा AB प्लस BC, AB प्लस BC, DC कितना है हमको 20 मीटर है। AB का वैल्यू x माने, BC का वैल्यू 20 माने, और ये तो 20 हो गया। अब इसी को तो हमको सॉल्व करना है, बस x का वैल्यू हमको निकालना है मेरे दोस्त, किसका वैल्यू निकालना है हमको, x का वैल्यू निकालना है। क्वेश्चन नंबर 7 तक तो हम आ चुके हैं, ऊपर मिटा देते हैं, हाइट ऑफ द टावर पूछा है ना, निकाल देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। क्या लिख सकते हैं, √3 बराबर x प्लस 20 बाई 20, तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या हो जाएगा 20 √3, ये क्या हो जाएगा x प्लस 20। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है दोस्त, हाइट ऑफ द टावर, x का वैल्यू निकालना है, ठीक। तो x को इधर ही रखते हैं, 20 √3, ये इधर प्लस था तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब 20 को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर x, ठीक है। यही इसका आंसर हो गया कि x बराबर 20 √3 माइनस 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर। आप चाहो तो इसको सॉल्व भी कर सकते हो √3 का वैल्यू पुट करके, ठीक है। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या कह रहा है, मिटाते हैं।
इसमें हो सकता है कि 9 तक हम कर पाएंगे, 9 तक क्वेश्चंस कर पाएंगे, बाद बाकी दूसरे लेक्चर में देख लिया जाएगा क्या हो सकता है। ये भी सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 भी सेम क्वेश्चन हो गया। कह रहा है कि अ स्टैचू 1.5 मीटर टॉल स्टैंड ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। अभी जो क्वेश्चन बनाया था उसी टाइप का हो गया। ये कोई पेडेस्टल है, इसके ऊपर में कोई स्टैचू हो गया, ये स्टैचू हो गया किसी पेडेस्टल के ऊपर में, ठीक है, जो कि कितना मीटर है, 1.6 मीटर का स्टैचू है। कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम सेम पॉइंट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। इसमें घुमा दिया क्वेश्चन थोड़ा सा, क्या चेंज कर दिया, कह रहा है किसी खास पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैचू, स्टैचू के टॉप से जो एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। और फिर कह रहा है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। अब टॉप ऑफ द पेडेस्टल देखिए तो क्या हो जाएगा, पेडेस्टल हो गया, तो ये कितना डिग्री है, दे रखा है कि 45 डिग्री, कितना डिग्री, 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। अब इसको x मान लीजिए, इसको a, इसको b, इसको c, इसको d, ठीक है। ये तो और भी आसान होता है, ट्रायंगल ले लेते हैं क्या, बी डी सी। बी है हमारे पास क्या होता है, आप इंग्लिश में लिख लेना, ठीक है, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, x बट्टन डी सी, और tan 45 1 होता है डी सी। तो ये क्या हो गया, डी सी बराबर क्या हो गया, x, यानी ये भी क्या है, x ही है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब बड़ा वाला ट्रायंगल ले लीजिए, ट्रायंगल कौन सा ले लें, ए डी सी में भी है, ए डी सी ले लीजिए, उसमें क्या हो जाएगा देखिए, लगा सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, ए सी बाई डी सी। ए सी क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी बट्टा डी सी। ए बी कितना हो गया, 1.6 प्लस बी सी एक्स बट्टा डी सी कितना हो गया, x। क्या यहाँ तक क्लियर है, tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो हमको किसका वैल्यू निकालना है, x का ही तो वैल्यू निकालना है। क्या निकलेगा, क्या बताइए मेरे दोस्त, निकलेगा क्या, देखिए ये क्या हो गया, √3 इंटू एक्स बराबर 1.6 प्लस एक्स, ठीक है। अब ऊपर हम क्या करते हैं, मिटा लेते हैं। आई होप कि ये सब आपको समझ आ रहा है कैसे आ रहा है। एक्स को इससे मल्टीप्लाई कर दिए और इसको एज इट इज रख दिए। तो अब क्या हो जाएगा, √3x माइनस एक्स बराबर 1.6 इधर ही है, x को इधर ले आए तो प्लस था, इधर आ गया माइनस आ गया। x को कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा, √3 माइनस 1 बराबर 1.6। x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1 मल्टीप्लाई में था, इधर आके डिवाइड में हो गया। अब क्या करें कि यहाँ से रूट हट जाए, तो हम √3 प्लस 1 कर देते हैं, √3 प्लस 1 कर देते हैं, ठीक। तो क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 बट्टे यहाँ क्या हो जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, x बराबर क्या हो जाएगा 1.6 √3 प्लस 1 अपॉन इसका क्या हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, तो 1.6 इंटू √3 प्लस 1 बट्टे 2। अब आप देखेंगे जब 1.8 को 2 से डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 0.8 और बचेगा क्या √3 प्लस 1। ठीक है दोस्तों, क्या आपको ये समझ में आ रहा है? x बराबर क्या है, मीटर में है तो मीटर, तो हाइट ऑफ द पेडेस्टल क्या हो जाएगा, आप लिख दीजिएगा इंग्लिश में, हाइट ऑफ द पेडेस्टल विल बी दिस। आप चाहो इसको और भी सिंपलीफाई कर सकते हो √3 का वैल्यू पुट करके।
अब चलते हैं हम क्या क्वेश्चन नंबर 9 में मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द। ये तो और आसान क्वेश्चन हो गया, बिल्कुल आसान। देखते हैं, फिर भी ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बस लाइन वाइन नहीं कट जाए यार, इतनी गर्मी है, किसी तरह से पंखा को बंद करके रखे कि चलो आवाज गूंजे ना। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर, ठीक है, फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। द टावर इज 50 मीटर हाई, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। है तो टावर बिल्डिंग से तो लंबा ही होगा, टावर मतलब बहुत लंबा होता है, बिल्डिंग कहीं यही होगा, ठीक है, टावर तो बहुत लंबा होता है। क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन, ये क्या हो गया टावर, ये क्या हो गया बिल्डिंग। कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री। कह रहा एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, फुट ऑफ द टावर से कितना बना रहा है, डायग्राम अच्छा है ना, मजा नहीं आया, मजा आना चाहिए। यस, ये भी ना बात। ये क्या हो गया, बी से बिल्डिंग कितना डिग्री बना रहा है, 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन फुट ऑफ द टावर से यहाँ टॉप ऑफ द बिल्डिंग पे बन रहा है 30 डिग्री। और कह रहा है एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग, फुट ऑफ द बिल्डिंग से कितना बन रहा है, 60 डिग्री। कितना बन रहा है, 60 डिग्री। अब कह रहा है कि इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, टावर कितना हो गया 50 मीटर हाई हो गया, तो हमको क्या कहा, फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हम मान लिए x, ये b है, ये t है, ये टावर के लिए दिए थे लेकिन इसको यूज इधर भी कर लेते हैं, a हो गया, ये c हो गया, ठीक है दोस्तों। आपको x का वैल्यू निकालना है, हम क्या करें बोलिए, x का वैल्यू निकालना तो ट्रायंगल लीजिए, ट्रायंगल ए बी टी में क्या लगा सकते हैं हम, tan 60 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 80 बाई BT आ जाएगा। 80 का वैल्यू कितना है 50 मीटर, BT का वैल्यू हमको पता नहीं, tan 60 √3 होता है, तो यहां से हमको BT का वैल्यू पता चल जाएगा बस कुछ क्षणों में। ये इधर आ गया डिवाइड में, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड किए, तो ऊपर क्या हो गया 50 √3, नीचे क्या हो गया 3, इतना मीटर क्या हो गया, BT के वैल्यू हो गया, किसका हो गया, BT का वैल्यू कितना हो गया, चलो 50 √3 बोलिए, जैसा भी होगा मॉडिफाई कर लेंगे। अब हमको पता है BT का वैल्यू हम निकाल चुके हैं, अब हमको किसका वैल्यू निकालना है, अब ट्रायंगल दूसरा ले लीजिए, ट्रायंगल BTC लीजिए, इसमें कौन सा लगा दें, tan 30 डिग्री लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा BC बाई BT आ जाएगा। BC के जगह में x लिखिए और BT के जगह में क्या लिख देंगे हम बताइए, BT के जगह में लिख सकते हैं, BT के जगह में लिख देते हैं, क्या लिख दे 50 √3/3, ये हम लिख दिए हैं, जरूरत पड़ा तो ये टर्म भी यूज कर सकते हैं, BT बराबर इतना ही, जरूरी नहीं कि हमको मॉडिफाई करने का, हमको नहीं पता। tan 30 कितना था 1/√3 बराबर क्या हो गया x बट्टे 50 √3, ये जो बट्टे 3 था वो ऊपर चले जाएगा, कोई दिक्कत, ये जो नीचे था वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। यहाँ तक समझ में आया क्या, 50 √3/3 था ना, ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा अगले स्टेप में। अब √3 से √3 कैंसिल हो गया, क्या समझ में आया क्या, अब यहाँ मिटा देते हैं, तो क्या बचा, एक बराबर 3x/50,
तो 50 बराबर 3x, तो x बराबर 50/3 मीटर, यानी कि हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या हो गया 50/3 को हम आगे आगे और भी लिख सकते हो क्या 16 और 9 148 प्लस 2 50, इतना मीटर आप लिख सकते हो। हाइट ऑफ द बिल्डिंग इतना मीटर होगा। अब कितना क्वेश्चन बचा है मित्र? अब बचा है 4 क्वेश्चन, टोटल 14 क्वेश्चन है, तो 4 क्वेश्चन बचा है। नहीं, इसमें 16 क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन बचा है। तो बचे हुए 6 क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है मेरे दोस्त, तो आप मुझे कुछ गलत हो तो आप सजेशन मुझे दे सकते हो कि सर ऐसे नहीं ऐसे कीजिए। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।